देखो आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये जब तक अपनी क्लास चलेगी, जब तक और जब तक ट्रेडिंग करोगे, जब तक केवल ये दो ही चीज़ें आनी चाहिए आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब ये क्या है, जैसे अपन शुरू करते हैं सीखने के लिए, क ख ग घ ऐसे सीखते हैं ना, है ना। फिर ऐसे दो दो शब्द आते हैं अपने पास, जैसे घर, पर, चल, ऐसे होता है ना, है ना। यानी शुरू में तो ये होता है, फिर क्या होता है, घर, पर, चल, फिर ऐसे छोटी छोटी मात्रा लगा लगा के, जैसे गिर, पीर, है ना, चिल, इस तरीके से लगाते सिखाते हैं ना अपन को, चाचा, मामा। ठीक है। ऐसे क्या होता है ट्रेडिंग के अंदर, जो सबसे छोटी इकाई है वो है कैंडल। सबसे छोटी इकाई क्या है, कैंडल। कैंडल, है ना। अब कैंडल के अंदर भी अपन ने कौन कौन सी कैंडल पढ़ी है, एक तो पढ़ी है फुल बॉडी, फुल बॉडी, है ना। एक पढ़ी अपन ने डोजी, डोजी, है ना। और एक पढ़ा अपना हैमर, हैमर, एक पढ़ा है हैंगिंग मैन, है ना, हैंगिंग मैन। एक पढ़ी अपन ने एनगल्फिंग, है ना। और कौन सी पढ़ी, एक वो है गल्फिंग, ये दूसरी कौन सा नाम, एनगल्फिंग में दोनों आ गई, हैंगिंग मैन हो गई, और एक ऐसे एक कल अपन ने एक पढ़ा था, कौन सा, टीजर, टीजर, टीजर टॉप और टीजर बॉटम, है ना। और क्रो वाली वो, हाँ, क्रो वाली। एक तो क्या बोलते हैं उनको, 3 ब्लैक क्रॉस, है ना, या 3 वाइट सोल्जर, है ना, वाइट सोल्जर। ये अपनी कैंडल्स के नाम है, ये रटने नहीं है, अपन को याद नहीं करने, है ना। फुल बॉडी में क्या होता है, ऐसे फुल बॉडी कैंडल बनती है ना। यानी ये क्या इंडिकेशन देता है, जैसे रेड ग्रीन कलर की बनी है तो मार्केट अप जा सकता है, और रेड कैंडल की बनी है तो मार्केट डाउन जा सकता है। डोजी में कन्फ्यूजन कैंडल मैंने बता दी, हैमर बता दी, हैंगिंग मैन, सारी इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये जो सारी कैंडल्स है ना, ये आगे अपन पढ़ेंगे पैटर्न। क्या पढ़ेंगे, पैटर्न्स, है ना। यानी अब क्या होते हैं, जैसे कैंडल से मिलकर पैटर्न बनते हैं अलग अलग, है ना। जैसे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, कोई एम पैटर्न बनेगा, है ना, कोई इस तरीके से एन पैटर्न बनेगा, इस तरीके से एन पैटर्न बनेगा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा इस तरीके से, है ना, या कोई कप पैटर्न बनेगा इस तरीके से। ये सारे पैटर्न्स अपन सीखेंगे, है ना। कौन कौन से बुलिश पैटर्न्स होते हैं, कौन कौन से बियरिश पैटर्न्स होते हैं। तो कैंडल समझ में आ गई। अब देखो आगे, तो इन सब के लिए, यानी कैंडल्स हो चाहे पैटर्न्स हो, है ना, ये सब काम करते हैं सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर। ये पूरा जो अपना ये है ना ट्रेडिंग है, इसकी जड़, मूल जड़ यही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी मैं जो वीडियोस में डालता हूँ ना, 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, बस ये 2 लाइन से सारा काम होता है ना। अब ये लाइनें कहाँ कहाँ खींचनी है वो अपन को ध्यान रखना है, कैसे कैसे खींचनी है, और कौन सी जगह क्या पैटर्न बनेगा तो अपन क्या लेंगे, और कौन सी जगह क्या पैटर्न बनेगा तो अपन क्या लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो सपोर्ट का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, सहारा, है ना। और रेजिस्टेंस का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, रुकावट। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है। तो अब अपने पास देखो क्या होगा, जैसे मान लो कोई सपोर्ट है ना। सपोर्ट का सीधा सीधा मतलब है जहां से ग्रीन कैंडल बनना चालू हो जाए। सपोर्ट का सीधा सीधा क्या मतलब होता है, जहां से ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हो जाए। मान लो ऐसे ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, है ना। चाहे इसमें एक रेड बन जाएगी, ऐसे बीच में रेड भी बनेगी, सारी ग्रीन ग्रीन नहीं होती है ना, ऐसे रेड भी बनेगी बीच बीच में, जैसे रेड बन गई, फिर एक ग्रीन बन गई, है ना। फिर ऐसे धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, और कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ जाके रुक जाता है ना, या तो रुक जाता है या ऊपर जाता है, और फिर वापस जाके वापस इसके अंदर ही आ जाता है ना। इस वाले पॉइंट को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये वाला पॉइंट होता है रेजिस्टेंस, है ना। यानी यहाँ से क्या होता है, इस तरीके की कैंडल बनना चालू हो जाती है, रेड, है ना, इस तरीके से रेड, और जैसे ये इसको टच करता है वैसे क्या बनना चालू हो जाती है, ग्रीन, है ना। यही खेल चलता है इसमें सारा दिन। यानी कोई 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, कोई 2 लाइनें होती है जिसके बीच में मार्केट मूव करता है ना। अब मूव कैसे करता है, जैसे वो एक बार आया ऊपर, है ना, फिर दूसरी बार आया नीचे,
यानी नीचे एक बार आ चुका, फिर ये दूसरी बार आ चुका, फिर यहाँ से बढ़ेगा इससे दूसरी बार, फिर यहाँ से बढ़ेगा जैसे नीचे आएगा सेकंड थर्ड बार, है ना। फिर यहाँ से अब इसका सपोर्ट तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 बार सपोर्ट ले लिया, तो अब जो चौथी बार ये आएगा यहाँ से टकरा के, है ना। तो अगर यहाँ से निकलेगा तो ये लंबा जाएगा ऊपर, है ना। और मान लो यहाँ से रिजेक्शन खाया इसने तीसरी बार, और तीसरी बार में यहाँ से निकल गया नीचे, तो हो सकता है ये नीचे एक गिरावट में बदल जाए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ है अपना टाइम फ्रेम, है ना। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, जो अपन करते हैं ना ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, है ना। इंट्राडे का मतलब एक ही दिन में अपन को खरीदना भी है बेचना भी है, और बेचना भी है ना। खरीदना भी है और बेचना भी है। यानी ऐसे नहीं कि अपन इसको सुबह 9:15 लिया अपन ने और उसको 4 दिन रख लिया, है ना। रखेंगे कुछ भी नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे अपन जो ऑप्शन चेन करेंगे, सॉरी जो ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके अंदर कभी भी माल को रखेंगे नहीं। बस कितना रखेंगे, अपना प्रॉफिट हुआ और निकले, है ना। प्रॉफिट हुआ निकले, या लॉस, लॉस का मतलब है स्टॉप लॉस, जहाँ पे अपन ने लॉस, मान लो अपन ने सोच रखा है कि इसके नीचे अगर निकलेगा ये तो मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा, है ना। तो उस कंडीशन में अपन उससे क्या हो जाएंगे, लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम अपन देखेंगे हमेशा 5 मिनट का। कितने मिनट का, 5 मिनट, जो ये टाइम फ्रेम है वो कितने मिनट का रहेगा, 5 मिनट, 5 मिनट का। ध्यान रखना कितने मिनट का, 5 मिनट में खरीदना भी और बेचना भी। 5 मिनट का चार्ट खोल के चार्ट रखेंगे खोल के अपन, देखना है, ठीक है। जो टाइम फ्रेम होगा वो कितने का होगा, 5 5 मिनट का। अब इसके अंदर अपना ये तो हो गया 5 मिनट का ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अपना जब भी पैसा निकल जाएगा, यानी अपन ने मान लो आज 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है, सपोज करो कितने लगाए, 1 लाख लगाए। अपना इसका 5% होता है 5,000 रुपये, है ना। जैसे अपना 5,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, अपन को क्या करना है, एग्जिट। उसके बाद चाहे मार्केट कहीं पे भी जाए, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, कहीं भी जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपन को इसके चिपक के बैठ जाने के 5 कमा लिए, मान लो 9:30 बजे अपन ने स्टार्ट किया, है ना, और 9:35 पे अपने 5,000 बन गए, तो अपन को क्या लगने लगेगा धीरे धीरे कि अपन ने 5 मिनट के अंदर 5,000 कमा लिए, तो 3:30 बजे तक मार्केट चलेगा, जब तक तो पता नहीं 1-1.5 लाख कर लूँगा, 10-20 लाख कर लूँगा। ये सब केवल मन की बातें हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई, है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक बार मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये अपना चार्ट है, ठीक है। अब इसको, ये टाइम फ्रेम समझ में आ गया, यहाँ से लेते हैं टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम होते हैं, है ना। तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम खोला मैंने, ठीक है। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लाइन अपन को खुद को ड्रॉ करनी है, यही खींचनी है अपन को, है ना। यानी देखो यहाँ एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया गिरना, है ना। तो यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस, है ना। फिर इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ कोशिश की बढ़ने की, ये क्या हो गया, एस, ठीक है, मान लो सपोर्ट हो गया ये। फिर ये एस तो टूट गया, ये सपोर्ट टूटा, है ना, और एक गिरावट और आ गई, है ना। आई बात समझ में यहाँ पे। तो फिर ये ऐसे चलता रहा। अब इसको आगे देखें अपन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ देखो, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा सपोर्ट रेस्ट है। देखो यहाँ से मार्केट ने बढ़ना चालू किया, है ना। तो ये क्या हुआ, एक सपोर्ट हुआ ना। फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन खा गया, ये क्या हो गया, आर, रिजेक्शन हो गया। फिर मार्केट यहाँ से बढ़ना चालू किया, ये क्या हो गया, H2, दूसरा सपोर्ट हो गया। फिर यहाँ से मार्केट, इनको हल्का हल्का मान सकते हैं अपन, जैसे देखो यहाँ रिजेक्शन खाया, है ना, ये भी एक रिजेक्शन है, ये भी एक रिजेक्शन है, ये भी एक रिजेक्शन है, ठीक है, 3 रिजेक्शन हो गए। फिर यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया, ढंग से इसमें गिरावट दे दी, है ना, हो गई। अब इसके बाद में अगर सपोर्ट की बात करें, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट और ये चौथा सपोर्ट, ये चौथा सपोर्ट आया और मार्केट कहाँ गया, अप गया, ठीक है। यानी अपन को ट्रेडिंग कहाँ करनी है,
जहाँ पे भी मार्केट ये स्विंग बना है ना, ये स्विंग बना रहा है, जब ये 3 स्विंग बना देगा, जैसे ये 3 स्विंग बन गए, अब ये जब 3 स्विंग टूटेंगे ना उस टाइम पे ट्रेड कर लो, ये अपनी ट्रेड हो गई एक, है ना। और देखो जैसे एक स्विंग ये बनाया, ठीक है, दूसरा स्विंग ये बनाया, तीसरा स्विंग ये बनाया, ये 3 स्विंग हो गए, है ना। अगर इससे ऊपर निकलता मार्केट तो मैं क्या ले लेता, कॉल ले लेता, और ये अपनी कॉल की ट्रेड हो जाती। पर मार्केट ऊपर निकला ही नहीं, यानी ट्रेंड कैसा है, ये डाउन ट्रेंड, है ना। ऐसा ट्रेंड हो गया ये, यानी इस बॉक्स के अंदर मार्केट काम कर रहा है ना। अब ये बॉक्स को आगे देखिए अपन, ये अपना बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से कर रहा है इसके अंदर, है ना। ये देखो ये एक बॉक्स बन रहा है, ये 2 लाइनें खींच दी अपन ने, मान लो ऐसे, ठीक है। अब मार्केट इससे जैसे ही बाहर निकला, इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, है ना, कोशिश करी, ये वापस देखो ये बॉक्स में आ गया। अब यहाँ पे एक बॉक्स और बना दिया इसने, यहाँ इस जगह 1 2 3 बन रहा है, और जैसे ये बॉक्स टूटा गिरावट आ गई, आई, ठीक है। फिर ये इस बॉक्स के अंदर आ गया, यानी इस बॉक्स का खेल, ये देखो ये सारा, यानी मार्केट क्या करता है, एक रेंज में काम करता है, और जब भी ये रेंज टूटती है, जैसे ये टूटी रेंज तो एक ये डिप मिल गया, ये खुल गया अपना गैप डाउन, है ना। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अभी अपन को केवल क्या करना है, जो कैंडल्स अपन ने पढ़ी है ना, उनको देखना है कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है। पहले तो एक काम करना, चार्ट पे ऐसे सपोर्ट डालना है, ऐसे, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, है ना, और ये हो गया अपना सपोर्ट, हो गया सपोर्ट, है ना। अब देखना इन पे कोई कैंडल बन रही है क्या, जो अपन ने पढ़ी है वो, देखो हैमर जैसा बन रहा है ना, बन रहा है ना। ये कौन सी कैंडल है, हैंगिंग मैन, है ना, ठीक है। तो ये कैंडल्स अपन को यहाँ पे सर्च करनी है, ठीक है। तो आज का अपना काम क्या रहेगा, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना, खींच के देखो, यहाँ से खींचोगे, पेन नहीं है आपके पास, ट्रेडिंग में जाना, ट्रेंड लाइन खींचना, और इस तरीके से खींचेगी, ठीक है। ये लाइन खींच गई है, फिर ये लेना यहाँ से ट्रेंड लाइन ली यहाँ से, और ये इस तरीके से खींचेगी, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको खींचना है इस पर, समझ में आई बात।